हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द लास्ट लेसन। इट वाज रिटन बाय अल्फोंसो डोडे। और इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रशियन वॉर के बाद एल्साश और लॉरेन प्रशियन हैंड्स में आ गए थे। उसकी वजह से स्कूल्स पे क्या इफ़ेक्ट हुआ था वो हम एक बच्चे फ्रांस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टाइमलाइन देख लेंगे जिसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं लाइन वाइज। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कैरेक्टर्स हमारे प्रोमिनेंट हैं स्टोरी में वो हैं फ्रांस, एम हैमिल एंड हॉजर। और कुछ विलेजर्स हैं और कुछ बर्ड्स का रेफरेंस है, बट लेकिन वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है कि हम उनको लिखें यहाँ पे। सेटिंग एक क्लासरूम है विद स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले फ्रांस एक स्कूल बॉय है जिसको पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ के जाना था, बट उसने नहीं पढ़ा है। तो उसको पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं पता है, तो फिर वो लेट है स्कूल के लिए क्योंकि वो टेम्प्टेड है चीज़ों से जो भी बीच में रास्ते में आ रही हैं। उसे बर्ड्स दिख रहे हैं, कुछ दिख रहा है, तो फिर वो टेम्प्टेड है स्कूल ना जाने के लिए, पर फिर भी वो जल्दी जल्दी भागता है स्कूल के लिए। फिर जब वो स्कूल आता है तो वो देखता है कि एम हैमिल जो है उसे काइंडली बैठने के लिए कहते हैं, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली विदाउट स्कोल्डिंग हिम। फ्रांस नोटिस करता है उनकी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप। वो अपने टीचर का अटायर नोटिस करता है क्योंकि वो यूनिक है और दिनों से कुछ अलग पहन के आए हैं वो। फिर वो नोटिस करता है समथिंग अनयूजुअल अबाउट द क्लास। कुछ ईरी है, कुछ अलग है आज क्लास के अंदर। तो क्या अलग है कि विलेजर्स इन द बैक बेंचेस, विलेजर्स बैठे हैं बैक बेंचेस में। ओल्ड हॉजर भी बैठा है विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो कि एक फॉर्मर पोस्ट मास्टर था। एम हैमल फिर कहते हैं कि दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। वाई? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब अल्साज और लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, जर्मन टू बी टॉट। फ्रांस इज डिवास्टेटेड ऑन हियरिंग दिस न्यूज़। वो बहुत चक्का रह जाता है इस न्यूज़ को सुन के। वो रिग्रेट करना स्टार्ट करता है कि उसने आज तक ढंग से क्यों नहीं पढ़ाई करी, ढंग से ध्यान क्यों नहीं दिया क्लासेस में। वो सीखता है द अनयूजुअल सेटिंग ऑफ द स्कूल। उसे समझ आता है कि आज स्कूल की सेटिंग कुछ अनयूजुअल क्यों है। विलेजर्स पीछे क्यों बैठे हैं? विलेजर्स इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो ट्रिब्यूट देना चाहते हैं अपने मास्टर को और मास्टर कौन है? एम हैमिल। मास्टर यहाँ पे एम हैमिल के लिए कहा जा रहा है फॉर 40 ईयर्स ऑफ हिज फेथफुल सर्विस टू द स्कूल। अब फ्रांस का टर्न आता है रिसाइट करने का ग्रामर लेसन को, पर वो बीच बीच में भूल जा रहा है। बट डिस्पाइट नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाय एम हैमिल, वो देखता है कि एम हैमिल ब्लेम्स एल्साज फॉर पुटिंग ऑफ लेसन्स फॉर टुमारो। कि वो सोचते थे कि चलो कल पढ़ लेंगे लेसन, आज तो कल पढ़ लेंगे, कल और अच्छे से पढ़ लेंगे, रोज़ ऐसा ही सोचते रहते थे। पर आखिरकार ऐसा करते करते आज एक लास्ट लेसन आ गया है जिसका वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो ब्लेम करता है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को इतना मोटिवेट नहीं करते थे पढ़ने के लिए, उन्हें मिल्स पे काम करने के लिए लगा देते थे। वो ब्लेम करता है अपने आप को, एम हैमिल अपने आप को ब्लेम करता है कि वो प्लांट्स को वाटर करने के लिए उन्हें भेज देता था पढ़ाने की बजाय। फिर एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज की ब्यूटी को बताता है। वो लैंग्वेज को कंपेयर करता है एज अ की टू द प्रिजन, कि अगर हमारे पास हमारी लैंग्वेज रहेगी तो वो उस तरह है कि जैसे हमारे पास हमारे प्रिजन का की है। अब ग्रामर लेसन्स आते हैं। अब फ्रांस को ग्रामर लेसन्स बहुत क्लियर एंड ईजी लग रहे होते हैं। अब लेसन इन राइटिंग शुरू होता है। फिर ब्यूटीफुल राउंड हैंड में एम हैमिल बच्चों को फ्रांस एल्सास लिखवाते हैं, एंड दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग इन द क्लासरूम। अब फ्रांस नोटिस करता है अ
आउटसाइड द विंडो एक पिजन दिखता है उसे, तो वो सोचता है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो पिजन्स को भी कहेंगे कि तुम जर्मन में गाओ, क्योंकि वो उनसे उनकी लैंग्वेज छीन रहे हैं। प्रशियन लोग उनसे उनकी लैंग्वेज छीन रहे हैं, फ्रेंच पीपल से फ्रेंच लैंग्वेज ही छीन रहे हैं, उन्हें जर्मन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एम हैमल इज सिटिंग मोशनलेस, ही इज़ इन द सेम प्लेस फॉर 40 ईयर्स, वो सेम प्लेस पे हैं 40 ईयर्स से, सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो फिर वो बहुत हार्ट ब्रोकन है। उनकी सिस्टर जो पैकिंग कर रही हैं उनकी, वो उसे सोच के बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत हर्ट है कि ऐसा उनके साथ हो रहा है, क्योंकि उनको भेजा जा रहा है स्कूल से, क्योंकि अब तो फ्रेंच पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर लेसन्स इन हिस्ट्री आते हैं। ओल्ड हॉजर विद द प्राइमर इन हिज हैंड्स बैठा हुआ है, ही इज़ क्राइंग फिल्ड विद इमोशंस, समझ नहीं आ रहा वो हंस रहा है कि रो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बहुत दुखी है, वो भी बहुत दुखी है। सडनली द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, एंजल्स की बेल्स और प्रेयर्स सुनाई आती हैं। ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, एम हैमल, यहाँ पे गलती है, एम हैमल होगा ये, चोक्ड हैं, वो चोक कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत दुखी हैं इस बात से कि ऐसा हो रहा है, उनकी लैंग्वेज छीनी जा रही है। फिर वो सडनली ही टर्न्स टू द ब्लैक बोर्ड एंड राइट्स ऑन द बोर्ड विवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। वो ये लिखते हैं बोर्ड पे, of without a word he makes a gesture that school is dismissed, you may go। तो इस पूरे बेसिस पे हमारी स्टोरी चलती है। तो अब हम देखेंगे एक शॉर्ट पीपीटी जिससे हमारे मन में विजुअल्स बैठ जाएं कि स्टोरी में क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं। अ मॉर्निंग ऑफ टेम्पटेशन एंड फियर, the schoolboy Franz begins his day late and unprepared. He dreads the lesson on participles and the expected scolding from his teacher M. Hamel. For a moment he considers skipping school entirely, but ultimately hurries on the way. यही जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो बहुत टेम्प्टेड है बाकी चीज़ों से कि यहाँ पे बर्ड्स ऐसा कर रही हैं, यहाँ पे फील्ड्स ऐसी हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, बट वो फिर भी जल्दी जल्दी भागता है स्कूल जाने के लिए। अ क्लासरूम ट्रांसफॉर्म बाय लेसन्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, सब बच्चे बैठे हैं, और पीछे की तरफ विलेजर्स बैठे हैं, हॉजर बैठा है। इंस्टेड ऑफ द यूजुअल क्लैमर द स्कूल इज़ क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग की तरह स्कूल एकदम क्वाइट है, एकदम शांत है। वो यूजुअल क्लैमर नहीं है, यूजुअल हसल बसल नहीं है उसमें स्कूल में। द मोस्ट अनयूजुअल साइट इन द क्लासरूम इटसेल्फ, द विलेज एल्डर्स आर सिटिंग साइलेंटली ऑन द बैक बेंचेस। अमंग देम इज ओल्ड हॉजर विद हिज 3-cornered hat and the former postmaster, all looking solemn, dressed for a solemn occasion। यहाँ पे इसकी फेस नहीं है क्योंकि जो फ्रांस था वो नोटिस करता है सिल्क ब्लैक कैप, फ्रिल्ड शर्ट, ग्रीन कोट अपने मास्टर का, वो उसे सिर्फ ये दिख रहा होता है क्योंकि वो उनके यूजुअल अटायर से कुछ अलग है। वियरिंग हिज फाइनेस्ट क्लोथ्स, a beautiful green coat, a frilled shirt, and a little black silk cap, all embroidered. My child, this is the last lesson I shall give you. M. Hamel reveals this devastating news. सबके expressions देखो devastated हैं, सब flabbergasted हैं कि ये सोच के कि अब ऐसा कुछ होने वाला है। Only German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. A new master arrives tomorrow. This is their final lesson in French. उनकी French उसका last lesson है। A sudden painful understanding. Franz is devastated, filled with regret for all the lessons he skipped and the time he wasted. In an instant, he understands everything. The solemn atmosphere, the teacher's fine clothes, and the presence of the villagers, a tribute to M. Hamel's 40 years of faithful service. अब एकदम से sudden realization आता है फ्रांस को कि हो क्या रहा है, आज सब कुछ इतना अनयूजुअल क्यों है, यूजुअल से अलग क्यों है।
ठीक है, a moment of shared responsibility. When it is Franz's turn to recite the rule for participle, he fails, but M. Hamel does not scold him. Instead, he blames the people of Alsace for putting off learning, the parents for preferring their children work, and even himself for sending them on his errands. ये मैंने आपको बताया ही था पिछले जो हमने इवेंट्स का टाइमलाइन देखा था. The key to their prison. M. Hamel begins to speak about the French language, calling it the most beautiful, the clearest, and the most logical in the world. He urges them to guard it among themselves and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. इस PPT में important lines भी marked है जो हमारे chapter में important है. अ क्लासरूम अडॉर्न्ड इन नेशंस आइडेंटिटी. मैंने आपको बताया था कि वो जब उनकी राइटिंग का लेसन आता है तो फ्रांस अल्सेस वो पेपर्स पे लिखते हैं, वो कैसे लगते हैं, लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग इन द क्लासरूम. A classroom adorned in nation's identity. For the writing lesson, M. Hamel has prepared new copies for everyone with the words France Alsace written in a beautiful round hand. To France, these slips of paper hanging from the rods of their desks looks like little flags floating everywhere in the school room. Will they make them sing in German, even the pigeons? क्या वो पिजन्स को भी अब जर्मन में सिंग करने के लिए कहेंगे, क्योंकि वो उनसे उनकी लैंग्वेज छीन रहे हैं, उनसे उनकी आइडेंटिटी छीन रहे हैं. Amidst the quiet scratching of pens, the only other sound is the cooing of pigeons on the roof. Hearing them, Franz thinks to himself about the limits of the Prussians' power. Can they truly command everything, even the songs of birds? क्या वो सब पे अपना कमांड रख सकते हैं, बर्ड्स के सॉन्ग्स पे भी? पर हमें पता है कि हम नेचर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, नेचर जैसे चलेगी वो वैसे ही चलेगी. 40 years fixed in a single gaze. Franz watches M. Hamel sitting motionless, gazing at one object after another, as if fixing the memory of his little school room in his mind forever. जो M. Hamel है वो एक ही जगह पे देखे जा रहे हैं, बार बार उनकी मोशनलेस बैठे हैं, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि अब सब कुछ उनको याद रहे, उनको अपनी क्लासरूम की यादें हमेशा उनके साथ रहें, वो ये सोच रहे हैं. The hour of the Prussians. The clock strikes 12. 12 बज चुके हैं. Just then the clock strikes 12. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from Dill sound from under the windows. The lesson is over. The last lesson is over. Vive la France! Long live France! M. Hamel stands up, very pale. He tries to speak, but something chokes him. He cannot go on. He turns to the blackboard, takes a piece of chalk, and with all his might, he writes as large as he can. School is dismissed. After writing, he leans his head against the wall, and without a word, he makes a gesture to them with his hand. School is dismissed. You may go. और इसकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन भी है ये, एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट टू इट्स लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. अल्फोंसो डॉडे, द लास्ट लेसन. तो इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है. तो इसमें हमारी मेजर थीम्स क्या थी? एक स्कूल बॉय का रिग्रेट, उसका टेम्पटेशन, और कल्चरल आइडेंटिटी छीनना, एक लैंग्वेज को छीनना, ये सब हमारी मेजर थीम्स थी. और हमने इसमें से हमें क्या सीखा, हमें क्या मॉरल मिला, कि जब तक हमारे पास कोई चीज़ रहती है हमें उसकी कद्र नहीं होती, हमें उसका वैल्यू नहीं पता होता, बट वो जब जाने वाली होती है तब हमें एकदम से लगता है अरे ये चीज़ कैसे चली गई. तो यही हमारा पूरी स्टोरी का क्रक्स था, मॉरल था. आई होप आपको ये आराम से समझ आई होगी. बहुत ईजी स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है. तो फिर ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है. तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं. बाय एवरीवन.